हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला फ्लाई हाई विद अस। तो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 का आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आओ बच्चों इसको समझते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअली में होता क्या है। तो इसके लिए हम लेंगे चार चार्जेस ले लेते हैं हम, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ठीक है बेटा। अब हम Q1 Q2 के बीच में मान लेते हैं 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, Q1 Q3 के बीच में 60 न्यूटन लग रहा है और Q1 Q4 के बीच में 40 न्यूटन लग रहा है। अब हमें सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, हमें क्या करना है, हमें इन लाइंस को ज्वाइन करना है, क्योंकि जो फोर्स होगा वो ऑलवेज वर्क करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और ये सारे जो चार्जेस हैं ये हमारे कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है बच्चों। तो Q1 Q4 के बीच में हमें फोर्स लेना है, तो ये हमने लाइन ज्वाइन कर दी। Q1 Q2 के बीच में हमें फोर्स लेना है, तो हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। अगर हमें Q1 Q3 के बीच में फोर्स लेना है तो हमें इस लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम क्या देखना है, हमें फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन कैसे देखेंगे? अगर हम Q1 Q2 के बीच में फोर्स की बात करें तो दोनों जो चार्जेस हैं वो कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इस पे ऑन Q1 Q2 के द्वारा Q1 पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो अगर हम Q1 की डायरेक्शन की बात करें तो Q1 की जो डायरेक्शन आएगी वो ये डायरेक्शन होगी, F on 1 ड्यू टू 2, और वो कितनी होगी? 100 न्यूटन। Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स है वो कितना है? 100 न्यूटन। ठीक है, चलिए अब हम Q1 Q4 की अगर बात करें तो Q1 Q4 में भी क्या होगा? कैसी फोर्स आएगी? रिपल्सिव फोर्स आएगी, और वो किधर की साइड होगी? इस साइड होगी। तो इसको हम लेंगे F on 1 ड्यू टू 4। ठीक है, अब आते हैं हम Q1 और Q3 के पास। Q1 और Q3 की जो फोर्स है वो भी रिपल्सिव फोर्स होगी, और ये इस डायरेक्शन में बेटा काम करेगी, F on 1 by 3। तो आपको ये तीन डायरेक्शन आ गई बेटा फोर्सेस की। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है? एक डायग्राम है, इसको अब हम समझेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअली में होता क्या है? इसमें क्या होता है बेटा कि जो दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स होती है, वो जो फोर्स होती है वो तीसरे चार्ज के प्रेजेंस अगर हो तो कोई भी इफेक्ट उन दोनों फोर्स के बीच में नहीं होता है। ठीक है, दोबारा सुनिए। क्या होता है कि अगर हमारे दो चार्जेस रखे हुए हैं और इनके बीच में कोई फोर्स वर्क कर रही है, और वहीं पे हमारा कोई तीसरा चार्ज रखा हुआ है, तो इस तीसरे चार्ज की मौजूदगी से इन दोनों जो चार्जेस हैं इनके बीच में जो फोर्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगी हुई है वो कितनी है? 100 न्यूटन की है, और इस 100 न्यूटन की फोर्स पे इस Q3 और इस Q4 की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं Q1 Q3 की बात करूं तो Q1 Q3 के बीच में कितनी फोर्स लगी हुई है? 60 न्यूटन लगी हुई है। ठीक है, इस 60 न्यूटन पे Q2 Q4 की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस Q1 की बात करते हैं तो इस Q1 पे अगर हम नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स जो आएगा इसका वो डिफरेंट आएगा, और वो नेट फोर्स क्या होगा बेटा? वो वेक्टर सम होगा किस किस का? इन तीनों फोर्सेस का। दोबारा से सुन लीजिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो उस फोर्स पे तीसरा कोई चार्ज अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उस चार्ज की वजह से उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बट अगर हम इंडिविजुअल चार्ज पे नेट फोर्स निकालेंगे तो उस इंडिविजुअल चार्ज पे जो नेट फोर्स होगी बेटा वो वेक्टर सम होगी उन सारे चार्जेस के बीच के फोर्सेस की। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहां पे दे रखी है हमने। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है हिंदी में। ठीक है, बट द नेट चार्ज ऑन एनी इंडिविजुअल चार्ज
चेंजेस। जो नेट चार्ज होगा बेटा किसी भी इंडिविजुअल चार्ज पे वो क्या होगा, वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, देखिए द नेट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम। वेक्टर सम होगा यानी कि डायरेक्शन भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू द डिफरेंट चार्जेस, ड्यू टू द डिफरेंट चार्जेस अराउंड इट। अगर हम एक चार्जेस की बात कर रहे हैं और इस पे अगर हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो इसके चारों तरफ जितने भी चार्ज होंगे, ठीक है, चार्जेस अराउंड इट, उनका वेक्टर सम हमें निकालना पड़ेगा किसका, फोर्सेस का। एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये जो प्रिंसिपल कहलाता है आपका, ये कैसा प्रिंसिपल कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसका वेक्टर सम अगर हम निकालें, F1 अगर हम नेट निकालते हैं, F1 नेट मतलब इस पॉइंट पे Q1 चार्ज पे कितना नेट फोर्स लग रहा है Q2, Q3 और Q4 की वजह से। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या होता है, F1 नेट इज इक्वल्स टू F12 वेक्टर यानी कि 1 और 2 के बीच में जो फोर्स है, प्लस F13 वेक्टर 1 और 3 के बीच में जो फोर्स है, प्लस 1 4 वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम हो गया। और इन तीनों फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम कर देंगे तो हमारा F1 पे जो नेट फोर्स आएगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे वेक्टर फॉर्म वाला, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या होगा, F net इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आता है 1 2। ठीक है, तो 1 2 के लिए हम क्या लेंगे, Q1 Q2, क्योंकि 1 2 क्या है, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स है वो ले रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R12 मॉड्यूलस का होल क्यूब, ठीक है, इनटू R12 वेक्टर, ये किसके लिए लिया है, डायरेक्शन के लिए। ठीक है बेटा, प्लस 1 3 की बात करें तो Q1 Q3 अपॉन R13 होल क्यूब R13 वेक्टर, प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 होल क्यूब R14 वेक्टर, प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि और यहाँ पे जो भी चार्जेस होते तो उनको भी हम इसी वेक्टर फॉर्म में प्लस कर देते। क्लियर है, तो ये बेटा आपका हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स है बेटा वो हम आगे पढ़ेंगे, इस पे बेस्ड एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे कराऊंगा। तो बेटा ये हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और हम इसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको सिर्फ जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मैंने थ्योरी समझाई थी वो समझने की जरूरत है। तो सब चलिए इसको देखते हैं जल्दी से करके। हमें देखना है ये जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है बीच में, इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा इन चारों चार्जेस की वजह से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। चारों चार्जेस दे रखे हैं आपको, +2 माइक्रोकूलम दे रखा है, -5 माइक्रोकूलम दे रखा है, +2 माइक्रोकूलम दे रखा है एंड -5 माइक्रोकूलम दे रखा है। और हमको इन चारों फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स 1 माइक्रोकूलम पे कितना इफेक्ट है वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनकी लाइंस को ज्वाइन करते हैं हम। अगर हम इन दोनों की बात करें तो हमें इस लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इस लाइन को ज्वाइन करें, इस लाइन को ज्वाइन करें और इस लाइन को ज्वाइन करें। ठीक है, ये हमने लाइंस ज्वाइन कर दी। अब हम देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा। अगर हम A इसको O मान लेते हैं, अगर हम AO की बात करें तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये जो चार्ज है इस पे क्या इफेक्ट डालेगा, ये A चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम पे क्या इफेक्ट डालेगा, रिपेल करेगा इसे। तो रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये डायरेक्शन आएगी। और F on O due to A मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये सेम चार्जेस है तो पहले इनको कर लेते हैं। अगर हम अब C पॉइंट की बात करते हैं, C चार्ज की बात करते हैं, तो C चार्ज क्या है, +2 माइक्रोकूलम है और जो O चार्ज है वो +1 माइक्रोकूलम है। तो इन दोनों के बीच में भी कैसा फोर्स वर्क करेगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। और इसकी वजह से इस चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, ये रिपेल होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसका जो नोटेशन लिखेंगे वो लिखेंगे FOC वेक्टर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम B पॉइंट पे। B पॉइंट पे और O पॉइंट के बीच में अगर हम फोर्स देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो
तो इनके बीच में कैसा फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। और इस चार्ज की वजह से इस पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा, क्योंकि ये चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो ये डायरेक्शन होगी, ये होगा FOD वेक्टर, ठीक है बेटा। अगर हम इसकी बात करते हैं OD की, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट होगा, और इसकी डायरेक्शन जो है वो FOD वेक्टर। ये आपको डायरेक्शंस मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इनके हमें जो नेट जो सम है वो निकालना है, वेक्टर सम निकालना है नेट O पे जो फोर्स होगा उसको निकालने के लिए। तो देखिए बेटा हमें क्या करना है, हम देखते हैं अगर हम AO निकालें, यानी कि हम FOA निकालते हैं, FOA वेक्टर निकालते हैं, तो इसमें +2 माइक्रोकूलन है, 1 माइक्रोकूलन है, ठीक है। सेम अगर हम FOC निकालेंगे तो +2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, सेम डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो हम ये लिख सकते हैं F जो OA होगा वो इक्वल होगा, अगर इसकी हम डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं FOC के, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन जो देखते हैं हम, वो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा -5 माइक्रोकूलन है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलन है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलन है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलन है, और दोनों में जो डिस्टेंस है वो भी बराबर है, यानी कि इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, इक्वल फोर्स आएगा, बट अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, FOD वेक्टर इज इक्वल्स टू -FOB वेक्टर। आप चाहो तो इसको निकाल के भी देख सकते हो, लेकिन ऐसे केस में जो सेम अगर हमें चार्जेस दे रखे हो, सेम डिस्टेंस दे रखी हो, तो हमें निकालने की जरूरत बेटा नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, हमें सेम चार्जेस दे रखे हैं, सेम डिस्टेंस है हमारे पास, तो हम क्या है सिर्फ नेट इसका निकाल सकते हैं डायरेक्टली माइनस प्लस करके, ठीक है। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल ये 5 न्यूटन आ रहा है और ये -5 न्यूटन आ रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनका जो नेट होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये 6 न्यूटन आ रहा है और ये -6 न्यूटन आ रहा है, तो इनका भी क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये जो फोर्स है ये आपस में कैंसिल कर लेंगी, ये जो फोर्स है ये आपस में कैंसिल कर लेंगी, और जो आपका नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स ऑन O इज इक्वल्स टू वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर आप वेक्टर सम करना चाहते हो तो वेक्टर सम कर लीजिए, आप क्या लिखोगे, F net इज इक्वल्स टू FOA वेक्टर प्लस -FOC वेक्टर, ठीक है, प्लस FOD वेक्टर प्लस -FOB वेक्टर। तो ये क्या है, एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, और बेटा जो आपका नेट फोर्स आ जाएगा O पे वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आगे से ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपको ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली देखना क्या है कि ये चार्जेस देखने हैं, ठीक है। अगर ये चार्जेस सेम है, इनका डिस्टेंस सेम है, अगर अपोजिट है 0, अगर ये चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है 0, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। विद इन अ सेकंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसको हम पहले रीड करेंगे, समझेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझिए 3 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 2 × 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि 3 इक्वल चार्जेस है हमारे पास, कितने के, 2 × 10⁻⁻6 कूलम के, आर फिक्स्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हमने 3 चार्जेस रख रखे हैं 3 कॉर्नर्स पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। आगे देखिए, ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, वन की साइड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। फाइंड द कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस, यानी कि किसी भी एक चार्ज पे हमें नेट फोर्स बतानी है, कूलम्स फोर्स बतानी है दूसरे 2 चार्जेस की वजह से, ठीक है। अब इसमें गिवन देख लेते हैं, हमें गिवन क्या दे रखा है बेटा, गिवन एक तो हमें ये क्वांटिटी दे रखी है, ये क्या है हमारी चार्ज, यानी कि Q1 Q2 एंड Q3 कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। साइड्स दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर,
यानी कि r, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, r से नोट करते हैं उसे, तो r में रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम अब जो थर्ड चार्ज है हमारा Q3, इसको हम मान लेते हैं कि इस पे इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या इफेक्ट आया, क्योंकि हमें कोई भी एक चार्ज लेना है तो हम क्या ले लेते हैं, Q3 ले लेते हैं। ठीक है, तो Q3 लेने के लिए हमको यहाँ पे डायरेक्शंस देखने पड़ेंगे पहले। तो डायरेक्शंस हम जैसे निकालते हैं ऐसे निकालेंगे। क्या देखेंगे हम, ये Q3 है हमारा, ठीक है, ये हमारा Q1 है और ये Q2 है और ये Q3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम Q1 की बात करें तो Q1 और Q3 जो है कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा, इसकी वजह से इस पे ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, रिपेल होगा, F31 वेक्टर। आया समझ में? ठीक है, सेम अगर हम Q2 की बात करते हैं तो Q2 और Q3 भी दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी रिपेल होंगे और ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, F32 वेक्टर। ये समझ में आ गया, डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। ठीक है, अब बेटा एक चीज और है, यहाँ पे हमें दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये चीज आपके आगे काम आएगी, इसको मैं अभी समझा रहा हूं। इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तब हम इसको समझेंगे। ठीक है, अभी आप जनरली क्या निकाल लीजिए, कोई भी एक फोर्स निकाल लीजिए, क्योंकि ये तीनों चार्जेस सेम है, इनका बीच का डिस्टेंस सेम है, तो हम कोई भी एक चार्ज निकालेंगे, एक फोर्स निकालेंगे, वो ही क्या होगी, दूसरी फोर्स होगी। ठीक है, तो हम एक फोर्स निकाल लेते हैं, कोई भी F31 वेक्टर निकाल लेता हूं मैं। तो F31 वेक्टर के लिए 1/4πε0 Q3 अपॉन R31 वेक्टर, R31 का ना मैं चलो मैं कट कर रहा हूं। डायरेक्ट फोर्स निकालनी है, तो बेटा फोर्स निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम डायरेक्टली 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 हमारे सेम है और कितना है, 2 × 10 टू द पावर -6 कूलम है, तो 2 × 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन R², R कितना है हमारा, 5 × 10 टू द पावर -2 मीटर है, तो 5 × 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 10 टू द पावर -12 हो गया, 6 × 2 हो गया ये, अपॉन 5 5 जा 25 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 जा 36 इंटू अपॉन में 25 आ जाएगा। अब 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 10 की पावर सॉल्व करने के लिए हम ले लेंगे +9 -12 और ये माइनस है, ये ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +4। 9 + 4 13 -12, 10 की पावर कितना बचा, 1 बचा, तो इसको हम लिख लेंगे 36 इंटू 10 टू द पावर 1/25 और ये क्या हो जाएगा, 360/25। इसको हम काट देंगे तो 14.4 न्यूटन आपका जो फोर्स है वो आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका क्या आ गया, 14.4 न्यूटन। अब ये जो फोर्स आया है आपका, इसको आप F31 मान लीजिए या F32 मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, जो आपका फोर्स आया वो कितना आया, 14.4 न्यूटन सॉल्व करके आया बेटा। ठीक है,
यही फोर्स आपका 3-2 भी होगा, यही फोर्स आपका 3-1 भी होगा, क्योंकि हमारे जो चार्जेस हैं वो सेम हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो भी सेम है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं। अभी हमें सिर्फ क्या आया बेटा, अभी हमें सिर्फ ये फोर्स निकली है हमारी और ये फोर्स निकली है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब हमारा जो मेन आता है वो आता है कि हमें इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा फोर्सेस को एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम यहां पे करेंगे, हम दोबारा से ये इस पोर्शन का डायग्राम बना लेते हैं। ये एक पॉइंट है Q3, इसमें इस डायरेक्शन में है एक फोर्स और एक फोर्स इस डायरेक्शन में। ये हो गई F32 वेक्टर और ये हो गया F31 वेक्टर, ठीक है। हम अब इन्हें रिजॉल्व करना है सेम डायरेक्शन में, तो हम कौन सा लॉ लगाएंगे, पैरेलल लॉ लगाएंगे। और ये डायरेक्शन हमें किसका मिल जाएगा बेटा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। F32 हमें दे रखा है 14.4 न्यूटन और F31 में दे रखा है 14.4 न्यूटन। अभी सॉल्व करके हमने निकाला है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये एंगल हमारा 60 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ये एंगल 60 होगा तो मैं कह सकता हूं इस फोर्स के और इस फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 होगा। यहां तक क्लियर है। अब मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देता हूं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, आप सब पढ़ चुके हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये होता है, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करने, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्योंकि F1 और F2 हमारा क्या है, यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो हम F1 और F2 की जगह F पुट कर लेते हैं। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 डिग्री। थीटा क्या आ गया बेटा, 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, तो F स्क्वायर कितना हो गया, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। तो यहां से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और आगे सॉल्व करेंगे। 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर यानी कि 3F स्क्वायर आ गया, ठीक है। 3F स्क्वायर आ गया। अब आगे हम अगर इसको रूट को सॉल्व करेंगे तो F स्क्वायर से F बाहर आ गया और √3 अंदर बच गया। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या आया, √3F, और √3 इंटू F की वैल्यू आपको गिवन है 14.4 न्यूटन, ठीक है बेटा। ये आप सॉल्व कर लीजिए या फिर इसको इतना ही छोड़ दीजिए, 14.4 √3 न्यूटन, ये आपका आ गया F नेट। क्लियर है। ये आपकी आ गई फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये आपकी हो गई रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि इस पॉइंट पे Q3 पॉइंट पे Q1 और Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगी वो फोर्स कितनी लगी, 14.4 इंटू √3 न्यूटन। ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा।